नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मोदी सरकार ने अपने शासन के 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। संकल्प से सिद्धि तक के सफर में सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। और चलिए इसी पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ उन्नाव से बीजेपी के विधायक पंकज गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। एक्सक्लूसिव पंकज गुप्ता जी का बहुत स्वागत मैं करूंगा भारत अपडेट पर। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी को स्क्रीन पे लाइए। पंकज गुप्ता जी, बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। पंकज जी, विकास के 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हम इसलिए विकास के 12 वर्ष पूर्ण कह रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार का जो थीम है सबका साथ सबका विकास के तहत चलाया और अब जोड़ दिया गया सबका विश्वास। कैसे देखते हैं 12 वर्ष विधायक जी? देखिए अगर मोदी जी की सरकार बनने के पहले का कालखंड आप उठाकर देख लें, उस समय देश में किस प्रकार की भ्रष्टाचार की व्यवस्थाएं चली आती थी। कभी 2G घोटाला, कभी 3G घोटाला, कभी कोयले का घोटाला, कभी हवा का घोटाला। आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि इन 12 वर्षों में घोटाले नाम का शब्द हमने अखबार के पन्नों पर नहीं पढ़ा होगा, हमको देखने को नहीं मिला होगा। इसी प्रकार से आतंकवाद की घटनाएं देश में जगह जगह सुनने को मिलती थी और हमारे देश की सरकारें कभी प्रत्युत्तर में पाकिस्तान को उत्तर भी देने का काम नहीं करती थी। चाहे वो पुलवामा का हमला हो, चाहे पठानकोट का हमला हो, चाहे पहलगाम का हमला हो। ये पहली बार मोदी जी की सरकार में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको वहीं पर सबक सिखाने का काम किया। यदि विकास की दृष्टि से हम बात करें तो जितने महत्वपूर्ण काम और जितने विकास के काम शायद योगी और मोदी जी की सरकार में देखने को मिल रहे हैं, आजादी के इन 80 सालों के इतिहास में हमको देखने को नहीं मिले। चाहे वो एयरपोर्ट के निर्माण हो, चाहे वो हमारे एक्सप्रेसवे के निर्माण हो, चाहे इनर और आउटर रिंग रोड के निर्माण हो, चाहे एम्स के निर्माण हो, मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण हो। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे निर्माण और विकास के कार्य आज देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से जो विकास हुआ, जो पुराने जितने भी मसले थे उनको हल करके उनका निर्णय कराकर एक समानांतर एक प्रकार से सफल मार्ग प्रशस्त करने का काम हमारी योगी और मोदी जी की सरकार ने किया। जन कल्याणकारी योजनाओं की यदि हम बात करें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों में और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आम जनमानस को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया। तो मैं तो ये मानकर चलता हूं कि वास्तव में हम सबको, पूरे देशवासियों को हृदय से मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमारा नेतृत्व इस प्रकार का है जिसने वास्तव में इन सारे विषयों को एक साथ समाहित करते हुए देश को एक नई ऊंचाई तक की पहुंचाने का काम किया। विधायक जी, आपने चूंकि विपक्ष की बात की, अब मैं सवाल ये पूछूंगा विधायक जी, क्या आपको लगता है कि 12 साल मोदी सरकार के विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है जिससे विपक्ष उभर नहीं पा रहा है क्या विधायक जी? देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि विपक्ष के पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वो विकास की बात नहीं करेंगे, वो शिक्षा की बात, चिकित्सा की बात, सड़कों की बात, पेयजल की बात, विद्युतीकरण की बात नहीं करेंगे। उनके पास ले दे के अंत में एक ही विषय आ जाता है कि हम जाति में किस प्रकार से समाज को बांटे, हम धर्मों में किस प्रकार से समाज को बांटे। और इन विषयों से अब आम जनमानस जागरूक हो गया है, इन विषयों को जान चुका है। उनको मालूम है कि वो अंत में इन्हीं विषयों पर आकर टिकेंगे। आपने देखा कोरोना का कालखंड था, सड़कों पर निकलकर जनता की सेवा करने का काम अगर किसी ने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधियों ने किया होगा और कार्यकर्ताओं ने किया होगा। विपक्ष घरों में बैठा रहा। और आज भी जब कोई संक्रमण काल आता है तो भी विपक्ष ट्वीट, फेसबुक पे कमेंट, इसके अलावा सड़क पर उतरकर कभी जनता के साथ खड़े होने का काम नहीं करते। जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने का काम 365 दिन और 24 घंटे योगी जी करते हैं, मोदी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। इस नाते मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष की भूमिका आज समाज में फेल्योर हो चुकी है, पूरी तरीके से पस्त हो चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं चाहे 27 हो चाहे 29, ये जनता के बीच में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। पंकज जी, अब मैं देश से निकल करके उन्नाव आपके विधानसभा में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या क्या विकास सर आपने देखा है धरातल पर उतरते हुए? केंद्र की सरकार की मदद से, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की मदद से क्या क्या विकास हुए हैं आपके विधानसभा? देखिए, जितना विकास शायद आजादी के बाद इन 75-80 सालों में योगी और मोदी जी की सरकार में हमारी ही विधानसभा में हो, उतना शायद कभी नहीं हुआ होगा। यदि मैं एक एक विषय उठाकर आपको बताऊं
खेल का विषय ले लेते हैं। हमारे यहाँ एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम जी। है और उस स्टेडियम की जीर्ण शीर्ण अवस्था थी। आज 19 करोड़ रुपया पिछले वर्ष स्वीकृत कराकर उसको राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने का काम तेजी से चल रहा। फ्लड लाइट, दुधिया रोशनी में पूरा स्टेडियम और सारे कोर्ट्स बनाने का काम। इसी तरीके से हमारे यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है शुक्लागंज में, तरैया वाटिका है, माँ गंगा का पुल, जो एक पुल था दूसरा पुल ध्वस्त हो गया था, उसकी तत्काल और 250 करोड़ का वो पुल आज मां गंगा के कानपुर और उन्नाव को जोड़ने का काम हमारे बीच में उसका बड़ी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। पेयजल की दृष्टि से हर घर नल योजना, अमृत योजना में लगभग 500 करोड़ रुपए हमारे उन्नाव में मिले। सड़कों की दृष्टि से यदि हम कहें तो विधानसभा की समस्त जो बड़ी सड़कें हैं उनके चौड़ीकरण कराने का काम हमारे यहाँ से स्वयं कई एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं उन्नाव से। गंगा एक्सप्रेसवे भी निकला है, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जिसका उतारा हमारे उन्नाव विधानसभा में। ऐसे तमाम काम मैं आपको गिना सकता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने कायाकल्प योजना के अंतर्गत जितने बेसिक के विद्यालय थे उन सब का कायाकल्प किया गया 100%। इसके साथ साथ हमारे विधायक बनने से पहले, योगी और मोदी जी की सरकार बनने से पहले, पूरे सरोसी विकास खंड में हमारी विधानसभा में एक भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं था। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सरकारी इंटर कॉलेज भी है, हाई स्कूल भी खुल गए हैं, कॉलेजेस 2-2, 3-3, और बड़ी तेजी से एक कंपोजिट विद्यालय जिसकी लागत लगभग 35 करोड़ है, नर्सरी टू 12, उसको का भी निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अस्पताल की जो बेड संख्या है उनको 1.5 गुनी करना, ट्रामा को चालू करना, एक इमरजेंसी हॉस्पिटल भी बनाने का काम लगातार तेजी से चल रहा, निर्मित भी हो चुका, लगभग बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ढेर सारी सुविधाएं आज आम जनमानस को मिल रही हैं। तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विकास के माध्यम से आज आम जनमानस पूरी तरीके से संतुष्ट है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, और कहीं विपक्ष की भूमिका जनता के बीच में दिखाई नहीं देती है। पंकज सर, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि मोदी सरकार पर जन समर्थन है, मोदी सरकार पर विश्वास है जनता का, योगी सरकार पर विश्वास है, तभी जनता चुनकर भी भेजती है कि जाइए प्रतिनिधित्व करिए। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगाता है कि आर्थिक असमानता बढ़ी है, इस पर क्या सर आप कहेंगे? देखिए, आज विभिन्न माध्यमों से ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की प्रक्रिया निरंतर चल रही। कौशल्य विकास के माध्यम से आपने देखा ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बहनों को, बच्चियों को, पुरुषों को, उन सबको ट्रेनिंग देकर इस योग्य बनाने का काम कि किसी भी उद्योग में जाकर अगर स्वयं अपना उद्योग लगाना चाहे तो बहुत स्टार्टअप्स की योजना है, फाइनेंस की योजना है, उनके माध्यम से मदद सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ अगर किसी उद्योग में जाकर जॉब करना चाहे तो उसकी भी फैसिलिटी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में मेले लगाकर, रोजगार मेले लगाकर हम लोग नौकरी दिलाने का भी काम करते हैं। इसके साथ साथ लगातार इन्वेस्टमेंट हमारे उन्नाव में, ट्रांसगंगा सिटी है, हमारा यूपी साइड इसी का क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिससे हमारे क्षेत्र के तमाम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का भी काम किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि हम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में वित्तीय अनियमितता, या मैं कह सकता हूं कि आर्थिक अनियमितता की जो हम बात करते हैं, उसका आंकलन इस प्रकार से करें कि हमारी खर्चा करने की जो क्षमता है वो कितनी है, तो आप गांव जाकर देखेंगे कि आज गांव में भी हर घर में मोटरसाइकिल और कारें आपको दिखाई देती है। सभी के घरों में बिजली का कनेक्शन, सभी को हर प्रकार की सुविधा, राशन मुफ्त में मिल रहा, अन्य तमाम चीजें, सुविधाएं मिल रही हैं। तो अब विकास के साथ साथ उनको आर्थिक दृष्टि से भी समृद्धशाली बनाने की बड़ी तेजी से प्रक्रिया चल रही है, और स्वयं यह हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अच्छा सर, मोदी सरकार का विजन 2047 को लेकर के है, यूपी सरकार का विजन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। इस पर विपक्ष कहता है कि ये राजनीति है। इतना लंबा समय कौन लेकर चलता है? 2047 का विजन कौन लेकर चलता है? देखिए, यही शुरुआत से आज तक देश की राजनीति में दुर्भाग्य रहा कि हमने कभी लक्ष्य निर्धारित करने का काम नहीं किया। हमने पंचवर्षीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित की कि आने वाले समय में चुनाव 5 साल बाद होगा, और इन केन प्रकार ने कभी जाति, कभी धर्म, कभी अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से बस सरकार बना ले। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा कि 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो क्रमवार हम अपनी प्रक्रियागत जो व्यवस्थाएं हैं, विकास की हो चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, आर्थिक दृष्टि से हो, उनको सुनिश्चित कर उनका क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी ने इसको फेज वाइज 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, इसकी समुचित योजना बनाने का काम किया। और योजना ही सिर्फ नहीं बनाया, इसका क्रियान्वयन भी धरातल पर करके एक नई दिशा देने का काम देश के सामने रखा। मैं तो गर्व के साथ इस बात को भी कहता हूं कि भारत राष्ट्र विकसित हो, ये विचार 2014 के पहले आम जनमानस में था ही नहीं। आम जनमानस के मन में ये विचार आ गया था, घर बैठ गया था कि इस देश से अब भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा।
मोदी जी के आने के बाद हमारे मन में विचारों का परिवर्तन आया और आज हम इस बात की कल्पना भी करते हैं कि भारत एक ना एक दिन विकसित राष्ट्र बनेगा। उसकी तिथि निर्धारित मोदी जी ने की है कि 2047 तक भारत को बनाना है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2047 के बहुत पहले भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, इसमें कतई संदेह करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा पंकज सर, विकसित राष्ट्र और विश्वगुरु की जब बात होती है उस पर विपक्ष आरोप लगाता है कि विश्वगुरु हम कैसे हैं, जब अमेरिका के सामने हमने ऑपरेशन सिंदूर में माफी मांग ली, और इस पर लगातार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा था कि भाई हमने सशर्त माफी मंगवाई है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से। पाकिस्तान झुका है, हम नहीं झुके। देखिए, हर दृष्टि से, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, चाहे ज्ञान की दृष्टि से, भारत हमेशा से सर्वोच्च स्थान पे विश्व की दृष्टि से या विश्व की गिनती तमाम देशों में यदि की जाए तो भारत हमेशा से रहा है। आज जो तमाम विषय निकल कर आते हैं कि पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हुआ तो अमेरिका ने बीच में दखल दी, युद्ध रुकवाने का काम किया, इस प्रकार का दुष्प्रचार हमारे ही देश के तमाम राजनीतिक दल करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। हमारा लक्ष्य पाकिस्तान को सबक सिखाना था। हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान को दिखाकर उसकी औकात दिखाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया। अच्छा सर, बातों से सर एक आखिरी प्रश्न पंकज सर, पंकज गुप्ता जी में शायद नहीं कर पाए जी। पंकज जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे मैं करूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा बातचीत को। वो 3 संदेश जो आप मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जनता को देना चाहते हैं, भारत अपडेट का मंच आपके पास है सर। देखिए, पहला संदेश तो मैं यही देना चाहता हूं कि मैं धन्यवाद मोदी जी का इस दृष्टि से देना चाहता हूं कि हम सब भारतवासियों के विचारों में परिवर्तन करने का काम आपके माध्यम से हमने यह सोचना कि भारत विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, शायद ये सपना देखना भी बंद कर दिया था। इतना भ्रष्टाचार, इतना आतंकवाद की घटनाएं भारत में होती थी, उस सपने को आज हम साकार होते हुए देख रहे हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि हम सब युग दृष्टा हैं। भारत के परिवर्तन की आध्यात्मिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि और विकास की दृष्टि से परिवर्तन हो रहा है, इसको साक्षात जीते जी अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसी पीढ़ी में हम लोग जीवित हैं, तो मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। विकास की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि जितने महत्वपूर्ण काम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। पंकज गुप्ता जी हमारे साथ, उन्नाव बीजेपी सदर विधायक जुड़े।